वो भी यहीं आगे आ गई, मालूम पड़ा कि ऐसा उसका नाम श्याम भाई रख दिया। श्याम भाई, ये राम भाई थे इससे पहले। अच्छा, हाँ अगर चौरसिया भी है ना तुम्हारे यहाँ? वो तो उसका वो तो जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार प्रीतम साकला राजपूत में। जैसे कि नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मेरी वीडियो आती रहेगी गौ सेवा की, गौ प्रेमी की, सभी की। मैं जिस गौशाला में अभी खड़ा हूँ, आप सभी जानते हो लोकेंद्र बाबू जी गौशाला है। और लोकेंद्र बाबू जी गौ के बहुत बड़े प्रेमी हैं। कुछ लोगों ने बोला कि गौशाला में और गाय क्यों नहीं है, कुछ हमने दूध के पर्पज़ से अदर भी गाय रख रखी हैं। मेरे पास कमेंट भी आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि गाय तो गाय होती है, कोई सी अलग ब्रीड की भी हमारे पास देसी नस्ल भी है। मैं उनको भी आपको विजिट करवाऊंगा कि ऐसा नहीं कि हमने एच एफ रख रखी है। हाँ, उसके बाद में हमने एच कोई भी गाय रखी है, जर्सी गाय रखी है। अब मैं आपको बता दूं कि इस गौशाला में अभी मेरे पास फ़ोन आया था बाबू जी का, जो मेरे हिसाब से मेरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौ प्रेमी, जिनका नाम उमा भारती पूरा मध्य प्रदेश जानता है, उनसे बड़ा कोई गौ प्रेमी नहीं है। बाबू जी के मुँह से मैंने उनका वर्णन सुना, उसके बाद में मुझे पता चला तो मैं उनके पास आया हूँ। अब मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उनसे मिलवाता हूँ और वो गाय के बारे में क्या कहती हैं। और ये जो वीडियो है वो गौ प्रेमी के लिए, मुझे उससे चलाने से या वीडियो को वायरल करने से कोई मतलब नहीं है। ये दीदी हैं, जबकि हमने बहुत सारा सिस्टम लगा के रखा है यहाँ पे बैठने के लिए। काफ़ी इनके गार्ड लोग भी आए हैं, आप देख सकते हो पूरा महकमा है। पर केवल दीदी गाय के पास बैठी है। डायरेक्ट आप देख सकते हो गौशाला में अंधेरे में कुर्सी लगा के गाय के पास बैठी है। यहाँ कोई गार्ड को अलाउ नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ मेरी माता गाय है, मैं इनके पास बैठी हूँ, आपको अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हमने उनका पूरा खाने पीने का सब व्यवस्था यहाँ करके रखी, पर कुछ खाएंगी पिएंगी। केवल वो यहाँ से सीवर जा रही थी तो गाय के पास कुछ पल बिताने के लिए बाबूजी की गौशाला में आ गई है। तो मैं आपको दीदी से मिलवाता हूँ। हाँ दीदी, बाबूजी इधर है। अब दीदी की एक बात ऐसी कि मैं क्या है कि जो गौ सेवा करता है उसके चरण स्पर्श करता हूँ, पर दीदी के चरण स्पर्श करना अलाउ नहीं है। मेरे को मना कर रखा बाबूजी ने कि कभी किसी से पैर नहीं लगवाती हैं। तो सभी एक बार दीदी के लिए कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें, आप वीडियो देख रहे हो तो। और दीदी को तो सभी जानते हैं, मैं बैठ सकता हूँ दीदी बैठे मेरी क्या औकात में आपके चरण में बैठने वाला हूँ। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप हमारे देश की, मध्य प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, बड़े अधिकारी नहीं, आप बहुत बड़ी गौ प्रेमी हैं। ये बाबूजी बैठे हैं, इनके मुंह से मैं वर्णन आपको सुन सकता है। इनकी बाबूजी मेरे को है ना उन दीदी के पास लेके चलना है। गौ सेवा मैं भी करता हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं मतलब से करता हूँ। पर आप देख लो, ये गौशाला बनी और हम अंदर में गाड़ी की लाइट में बैठे हैं, क्योंकि हम गायों के पास उजाला रखते हैं। दीदी आप कुछ दो शब्द गाय के बारे में कहो, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, वो दीदी के बारे में भी जाने। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी है, पर मैं दीदी को जब से पूछता हूँ, जब से मुझे पता चला कि दीदी गौ प्रेमी है। तो दीदी कुछ गाय के बारे में बोलिए। कहते हैं कि जब धरती संकट में पड़ गई थी, अनाचार बढ़ गया था, तो धरती गऊ का रूप धारण करके भगवान के पास गई थी, मुझे बचाइए। इसलिए धरती भी गऊ का रूप धारण कर लेती है। और मुझे एक संत मिले थे, गोपालानंद स्वामी, जो 140 वर्ष के होकर के जिनने अपना शरीर छोड़ा है इसके पास में, गिरनार जी के पास में। मैं उनको मिलने ही गई थी अपने गुरु जी के कहने पे। वो बहुत बड़े गौ सेवक थे। तो उनसे मैंने पूछा कि जीवन में ज्ञात अज्ञात पापों का निराकरण क्या है, जो हमें पता नहीं, हमसे गलतियाँ हो गई। तो उन्होंने कहा कि किसी भी गाय की सेवा करोगी तो उसके अंदर समस्त देवता वास करते। तो जो भी देवता उस भूल से असंतुष्ट हुआ होगा वो उस गाय के अंदर है। मुझे तो, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, तो बचपन से ही गाय से प्रेम था। लेकिन जब मुझे मध्य प्रदेश में मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ तो मैंने कहा था नर्मदा की धारा और गाय की दूध की धारा से ही मध्य प्रदेश का उद्धार होगा। और उस समय पर जेल में, भारत में शायद पहली गौशाला की शुरुआत भी, अगर आपको स्मरण को, मैंने करवाई थी भोपाल जेल में। क्योंकि गाय की संगत में आनंद बहुत आता है। गाय ममता का, क्योंकि पहले क्या चलता था जेलों में कि कहीं मनोरंजन का साधन ढूंढे क्या करे। पर दीदी के जब इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने जेल के अंदर एक गौशाला बनवाई थी, ताकि जो भी कैदी जो भी जुर्म करके आए हैं वो उनके साथ टाइम बिताए, उनकी सेवा करे, कुछ पाप उनकी सेवा के माध्यम से धुल जाए। मैं गौ को भौतिक रूप से ही, मतलब आध्यात्मिक रूप से ही नहीं देखती हूँ कि पाप और पुण्य की नज़र से ये मुझको देखें। गौ लौकिक दृष्टि से भी गऊ का जो दूध है वो सर्वोत्तम आहार माना गया है और संपूर्ण आहार माना गया है। मतलब जो भगवान को नहीं मानते, पाप उनको नहीं मानते, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। और एक बात और मैं कहूँ कि भारत में सबसे बड़े संत माने गए हैं, संतों की परंपराओं में एक संत हुए हैं देवराहा बाबा।
वो हमेशा मचान पे रहते थे और वो अद्भुत व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि गंगा जो है वो भारत का प्राण है और गायत्री मंत्र जो है वो भारत की वाणी है और गौ माता जो है वो भारत का मन है। इसलिए अगर गौ का दिल दुखेगा तो भारत माता का मन दुखेगा और गायत्री भारत माता की वाणी है और गंगा भारत माता के प्राण है। तो मैं गंगा के कार्य में भी लगी थी, गंगा की मंत्री थी और गंगा के दोनों किनारों पर भी 15 किलोमीटर के रेडियस में गौ पालन हो। मेरी नर्मदा जी के लिए भी यही इच्छा थी, बल्कि जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग की प्रोजेक्ट मैंने बनाई उसमें भी मैंने उसका जो कैड है कमांड डेवलपमेंट एरिया है उसमें यही रखा कि इसमें मिल्क इंडस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री शुरू करो, यानी कि दुग्ध की क्रांति शुरू करो। तो इसलिए गाय मेरे चित्त से कभी हटती नहीं और मुझे इसका कारण भी नहीं मालूम क्या है। मुझे पता है, बाबूजी ने बताया कि दीदी के घर गाय रहती है, तो चलना एक बार मेरे पास में गाय रहती है। गाय रहती है और अच्छी अच्छी गाय भी लाती है, वो गौशाला बेचती है। घर में नहीं रहती, मैं उनके घर में रहती हूँ। हाँ दीदी उनके घर में रहती है, गाय उनके घर में नहीं रहती है। हाँ। तो जैसे बाबूजी भी गाय के घर में रह रहे हैं, बाबूजी का घर लोकेंद्र सिंह जी मेवाड़ा मेरे बड़े भाई हैं हाँ। और हमारा परिवार है ये। तो अभी उन्होंने मुझे कुछ दिनों कहा कि गौशाला है आप देखने आओ, तो बस मैं तड़प उठी। तो मैं अभी गणेश जी के दर्शन करने जा रही थी चिंतामन की, तो मैंने फ़ोन किया कि मेरे को दिखाओ, अब तू मिल गया, अब मैं तेरे गाँव आने वाली। तो दीदी मेरे गांव कब आने वाली हो तो बाबूजी जब ये वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जाएगी सब देखेंगे तो इंतजार रहेगा लोगों को कि दीदी मेरे गांव समझ ले, मैं हफ्ते 10 दिन में आने वाली हूँ, हाँ, क्योंकि तेरा गाँव पास में है ना, 7 किलोमीटर यहाँ से बाबूजी के साथ में पक्का आ जाऊँगी। और मैं ये भी बता दूं कि गाय का दूध सबके लिए जरूरी है। अच्छा दीदी मेरा एक थोड़ा सा सवाल है, कुछ लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर रखा है कि गाय के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे बाई चांस मैं गाय सेवा कर रहा हूँ तो गाय तो एचएफ भी होती है, जर्सी भी होती है, देसी भी होती है। अब आप ये बताइए, कहीं रोड किनारे या कहीं पे भी एचएफ गाय अगर तड़पती है तो उसकी सेवा करना अपनी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं एक बात बताऊँ, माँ होती है, अमेरिका में भी माँ होती है। मैं मतलब मेरा आप लोगों से ये कहना, आप लोग कमेंट कर देते हो कि एचएफ गाय बांध रखी, एचएफ गाय की सेवा कर रहा है, तो गाय तो माँ होती है, दूध तो उसका पीते हैं ना। क्या विदेश में कोई लड़की रह रही है वो बच्चे की माँ नहीं है क्या? क्या आप उसका दूध यूज नहीं कर रहे हो? तो दीदी का भी कहना यह होता है कि माँ तो माँ होती है। आप एचएफ गाय देख के उसकी सेवा करने से ना करें कि एचएफ गाय उसकी सेवा नहीं करना है, रानी माता की सेवा करवाती है। जो जन्म देती है, जो जननी है और जो दूध देती है, वो अमेरिकन होगी तो भी माँ है, इंग्लैंड की होगी तो भी माँ है। आपको पता है, कहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक देश की महिला मिनिस्टर है जो अपने देश की संसद में बैठकर अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, क्योंकि उसके दुग्धपान का समय हो गया था। तो साक्षात माता का। तो फिर आप देख सकते हो, तो जो लोग कह रहा ना कमेंट में कि एचएफ गाय, देशी विदेशी भेद नहीं करना। हाँ, कभी भी किसी को भेद नहीं करना। गाय तो एचएफ गाय को लात नहीं मारना है, देसी को नहीं मारना है, तो एचएफ को भी नहीं मारना है, क्योंकि गाय तो गाय होती है। और मैं तो जो भैंस होती है उनके भी खिलाफ होगा, उनको भी मौसी का दर्जा मिलना चाहिए, वो उनका भी दूध अपन सेवन करते हैं। अगर गाय अगर माता है तो भैंस को मौसी का भी दर्जा दिया जाए। हाँ। मेरे घर में पहले भैंसें ही थी और जो तू कह रहा है मैं उनको अपनी मौसी टाइप का ही समझती थी। तो मैंने तो बाबूजी को एक वीडियो भी बना के भेजी थी कि अगर गाय को माता का दर्जा दी दिवाली पे तो कुछ सेवा हमारी भी कर लो। भैंस भी जो भी दूध देती है वो माँ है, भैंस हो गाय हो देशी। माँ का दूध भी अपन पीते हैं, 1 साल की उम्र तक दूध पीते हैं, उसके बाद में मरते दम तक अपन वही दूध पीते हैं। तो इसलिए ये जो दीदी ने हाथ फेरा है मुझे पूरी तय उम्र याद है। भंडारी है तू, तय उम्र याद रहेगा। बह रहा है गौ माता की तेरी पर बहुत कृपा है। तो वीडियो के माध्यम से दीदी ने जो बात कही उस पर गौर करें। सभी गाय गाय के समान होती है। बाबूजी एक दो बात आप सभी गाय माता के गाय माता के प्रति। लोगन भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं अपनी माँ के साथ ही बैठा हूँ। अच्छा। पीछे माँ खड़ी है, सब सही तरफ बात माँ ही माँ है और माँ की छाया में बहुत रहोगे सेवा तो सुख करी। रहोगे। जब मैं चुनाव लड़ी ना यहाँ से, तो लोगन के घर से हुआ था चुनाव। मेरे को जहाँ तक ऊपर तक पहचान भी मिली है तो बाबूजी की वजह से मिली है। मैं कभी दीदी के संपर्क में कभी नहीं आता। बाबूजी ने बोला कि प्रीतम जो गो प्रेमी है वो सब लोग तेरे से मिलेंगे, सब लोग करेंगे, अपन सब मिल के बात करेंगे। और आप देख सकते हो दीदी के साथ बहुत सारे गार्ड भी हैं, जबकि भाई साहब भी आए हैं। ये भतीजे हैं सौरभ भाई साहब, लेकिन स्कूल अभी चलाते हैं। लोकेंद्र क्या, ये गाय ने बछड़े को जन्म दिया। हाँ, और अभी अब मैं गाय को विजिट करवाता हूँ। ये देखो गाय बछड़े की कितनी रक्षा करती है। ये अभी बछड़ा, इसका नाम क्या रखा बाबू? श्याम। श्याम भाई। हाँ, श्याम भाई ने जन्म दिया। दीदी के आगमन पे गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, वो भी श्याम भाई है।
श्याम भाई आओ तो जरा यहाँ लाओ ना श्याम इधर सूरबी भी बंधी हुई है और भी गाय बंधी हुई है। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे उनका जवाब है कि हमारे पास सभी प्रकार की गाय हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, दीदी ने जो बात कही वो आपको थोड़ी समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। वीडियो लंबी हो जाएगी, दीदी ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है उनके साथ। जी भाई हाँ ये देखो ना, राम भाई को खोल के ला। राम भाई को लाओ जल्दी लिया। एक तो दीदी इसका नाम है राम, श्याम भाई। श्याम वो और गुस्सा उसका नाम करिए है उसकी माँ। हाँ बेटा भैया राजा तू अभी अभी पैदा हो गया है? क्यों आया तू धरती पे बेटा? इस धरती का कल्याण करना है। दीदी ये वो राम तेज है थोड़ा, अच्छा तेज क्या है वो? ओफो दोनों तरफ। बोले मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। अभी आओ उसको माँ के पास ले आओ। हाँ। श्याम भाई को छोड़ा। चलो श्याम भाई। श्याम भाई अरे बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा अम्मा 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 अम्मा